साथियों, आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम स्पोन में स्वागत है, अभिनंदन है मित्रों। मैं मिस्टर लोकेश सर। साथियों, आज जैसा कि आप पीछे को देख रहे हैं कि आज हमारा जो वीडियो है वो है जीएसएम मेथड का। जीएसएम मेथड वो मेथड है जिससे मैथ की 25% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। यानी आपको कोई क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम्स हो रही है, यानी चाहे वो एवरेज का हो, परसेंटेज का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, तो ये सारे जो चैप्टर हैं उसमें जीएसएम जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसएम से आप क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपका 5 से 10 मिनट खराब करेगा, अगर आप जीएसएम मेथड का उपयोग करना जानते हैं तो उस क्वेश्चन को आप मात्र 30 सेकंड में कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे जीएसएम मेथड का उपयोग हमें कैसे करना है। हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक फल विक्रेता के पास 80 केजी सेव खरीदे, उसने 30 किलोग्राम सेव को 12% के लाभ पर बेच दिया, यानी 30 केजी सेव को 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया। बची कितनी थी? 50 केजी सेव। 50 केजी सेव थी, उसको कितने पर बेचा था? 22% के प्रॉफिट पर बेच दिया। आई होप क्लियर। जीएसएम मेथड कहता है कि आपको सबसे छोटे परसेंटेज को पकड़ना है। आपको सबसे छोटे परसेंटेज को पकड़ना है। तो सबसे छोटा परसेंटेज कौन है? 12। क्या है मेरे बच्चों? 12। अब हमने लगाया, यहां पर लगा दिया 12। अब आगे देखा कि 12 से ये नंबर है वो कितना अधिक है। आपको पता है कुल जो सेव है वो तो 80 केजी है, ये तो आपको पता ही है। अगर आपने देखा कि ये कितना अधिक है, ये हमारे पास में इससे कितना अधिक है, तो आपको पता है कि ये इससे 10 अधिक है। कितना अधिक है मेरे बच्चों? 10। अब जो 10 अधिक है वो कितने में बटेगा? ये 10 है जो किस में बटेगा? 50 में। और केक कटेगा और सब में बटेगा। टोटल हमारे पास कितने हैं? 80। यानी हम इसमें 80 का भाग दे देंगे। देखो 0 से क्या कट जाएगा? 0। यहां से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 पंजो 10, यानी हमारे पास में आ गया 12 प्लस में कितने हो गए? 25। और 25 में किसका भाग देंगे? 4 का। 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहां पर भाग देंगे तो 6 चौका 24, यानी 6 भर गया, पॉइंट लग गया, बच गया कितना? 1। 0 हो गया, यानी 4 का भाग देंगे तो 2 बार, बच गए 4 पंजो 20। यानी इसको हम जोड़ेंगे 12 प्लस में 6.25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 18.25 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आपको लगाना सीख गए होंगे। अब हम ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया, ये किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो कितना है? यानी हमारे पास में बॉयज हैं और हमारे पास में कौन है? गर्ल्स। इनका जो रेशो दिया गया है वो है 7 अनुपात कितना? 5। यानी टोटल कितने हो गए? 12। ये आपको याद रखना है, टोटल 12 है। यदि 80% लड़के और 92% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यानी लड़के कितनी हुए? 80% उत्तीर्ण हुए, और जो गर्ल्स कितनी हुई थी? 92%, ये पास हो गए। आपको क्या करना है? सबसे छोटे को पकड़ना है। सबसे छोटा कौन हो गया? सबसे छोटा हमारे पास में कितना है? 80%। देखा हमने, ये 80 से कितना अधिक है? ये इससे कितना अधिक है? तो ये कितना अधिक है? 12। 12 अधिक है तो 12 सब में 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, क्योंकि जो 12 अधिक है वो 5 का है, सब पांचों का है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। केक कटेगा, सब में बटेगा। टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने हैं? 12। तो हम इसको 12 से 12 काटेंगे तो 80 और 5 कितना हो जाएगा? 85 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जीएसएम मेथड से क्वेश्चन बड़ा हो वो आसानी से छोटा हो जाता है। जैसे हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में भी आया हुआ, एनटीपीसी और एएलपी। ये एग्जाम रेलवे का एक रिपीटेड क्वेश्चन है। यहां दिया गया है एक व्यक्ति अपनी कुल निवेश का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पे और शेष भाग, यानी हमने जो माना वो कितना है? 12। देखो हमने 12 क्यों माना भाई? 4 और 3 का एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास में? 12। अब हम देखेंगे तो देखो काटेंगे इसको, अगर हम इसको 12 को 1/3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। यानी 4 जो भाग है उसको तो बेचा है उसने 7% के प्रॉफिट पर, ठीक है। और जो अब इसके बाद कितना बचा? यानी 12 का कितना निकालना है? 1/4। 1/4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। और शेष कितने बच गए? देखो ये कितने हो गए? 4 और 3 7, और 7 घटाएंगे 12 में से कितना बचेगा हमारे पास में? 5। और टोटल आप जोड़ के देख लेना कितना हो जाएगा? 12 होगा। यानी देखो जोड़ के देख सकते हो आप, 5 और 3 8 और 8 4 12, ठीक है। इसको कितने पर बेचा है? इसको बेचा है 8% के प्रॉफिट पर निवेश किया है, या बेचा है, कुछ भी मान लो।
और शेष जो भाग है उसको कितने पर किया है, 10% के भाग पर, यानी 10% पर क्या किया गया है, निवेश किया गया है। आई होप क्लियर। ठीक है, हमको सबसे छोटा नंबर पकड़ना है, सबसे छोटा परसेंटेज पकड़ना है। सबसे छोटा कौन है, 7। 7 को हमने पकड़ा प्लस में, ये इससे कितना अधिक है, 1, और 1 को गुणा 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये इससे कितना अधिक है, ये देखा हमने, ये इससे कितना अधिक है, ये हमारे पास में इससे कितना अधिक है भाई, ये अधिक है 3, और 3 पंजों कितने हो जाएंगे, 15, बटे में कितना आ जाएगा, 12। देखा जाए हमने तो 7 प्लस में ये कितने हो गए, 18, और 18 में हम किसका भाग देंगे, 12 का। 12 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस में 12 एकम 12, कितने बच गए भाई, 6 बच गए भाई, 12 एकम 12, 6 बच गए। पॉइंट लगा लिया हमने यहाँ पर, उतार लिया 0, और 12 पंजो 60, यानी हमारे पास आ जाएगा 8.5% विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, 8.5, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करेंगे। देखो, एक छात्र 3 भार वाले एक विषय में 80 अंक लाता है, यानी 3 भार वाले में कितने अंक लाता है, 80। इसके बाद दिया गया है 2 भार वाले में वो दूसरे विषय से 90 अंक प्राप्त करता है, यानी 2 भार वाले में कितना ला रहा है, 90 अंक। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 5। आई होप क्लियर। हमारे पास में हमको यहां से क्या पूछा गया है, तो छात्र के भारित औसत का अंक कितने होंगे। देखो, एवरेज का क्वेश्चन भी जीएसएम से लग सकता है। आपको सबसे छोटा पकड़ना है, सबसे छोटा हमने पकड़ा तो वो कितना हो गया, 80। ये 80 से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है भाई, 10 अधिक है। 10 को गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 20, और 20 है जो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 5, यानी 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो हमारे पास 84 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है जीएसएम लगाना। नेक्स्ट देखेंगे, लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, यानी हमारे पास में कौन कौन है, एक तो है हमारे पास में पुरुष यानी मेल हैं, और एक फीमेल है, और एक चिल्ड्रंस है। ठीक है, ये आपको देखना है। 20% पुरुष, 20% तो क्या है पुरुष, और 30% क्या है, महिलाएं। 30% महिलाएं, शेष बाकी बच्चे हैं। अब भाई 30 और 20 50 हो गए, तो बचा कितना, 50। आई होप क्लियर। यहां से काट लेंगे तो हमारे पास में नंबर ऑफ जो संख्या आएगी इनकी वो कितनी आएंगी, 10। भाई 5 और 3 8 और 2 10 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या दिया गया है आपको, यहां पर दिया गया है इनका औसत वजन क्रम से कितना केजी है, 50 केजी। भाई 50 केजी दिया गया है, और कितना दिया गया है, 40 केजी, और कितना दिया गया है, 30 केजी। 30 केजी दिया गया है, आपको ये दिया गया है। अब देखेंगे, यहां पर आपको देखना है कि सबसे छोटे को पकड़ो। सबसे छोटे को पकड़ेंगे तो सबसे छोटा कितना है, 30। हमने यहां पर 30 को पकड़ा प्लस में, ये कितना अधिक है, ये भाई 10 अधिक है। 10 को गुणा 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 प्लस में ये कितना अधिक है, ये इससे 20 अधिक है। 20 को गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, बटे में नंबर ऑफ संख्या कितनी हो जाएगी, 10। काटेंगे 0 और 0 कट जाएंगे, यानी 30 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सभी बच्चों का सही उत्तर आ रहा है, हमारे पास में 37 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाएंगे। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या हमें दी गई है 9800। पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 5% वृद्धि हुई है, जिसमें कुल जनसंख्या है जो 10,458 है। तो वृद्धि से पूर्व पुरुषों की संख्या क्या थी। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले कौन कौन है, एक तो मेल है और एक हमारे पास में क्या है, फीमेल। इनकी जो हमें परसेंटेज वृद्धि दी गई है, यहां पर कितनी दी गई है भाई, पुरुषों में तो 8% की वृद्धि हुई है, और महिलाओं में कितने की हुई है, 5% की क्या हुई है, वृद्धि। भाई जीएसएम मेथड ये कहता है कि सबसे पहले आपको छोटे नंबर को पकड़ना है। छोटा नंबर हमने पकड़ा, वो कितना है, हमने माना कि ये 5% है, ऐसे कर लो इसको। हमने यहां भी मान लिया कि इसमें भी जो वृद्धि हुई है, हमने कॉमन माना, अपने मन से माना कि यहां पर भी जो वृद्धि हुई है ना, वो कितने की हुई है, 5% की। कितने की वृद्धि हुई है, 5% की वृद्धि हुई है। क्योंकि जीएसएम मेथड ये कहता है, जीएसएम जो मेथड ये कहता है कि आपको सबसे छोटे परसेंटेज को लेना, छोटे नंबर को लेना है। छोटा नंबर देखा 8 और 5 में तो कौन है, 5। हमने कल्पना की कि इसमें भी 5% की ही वृद्धि हुई है। ठीक है, अब हमने निकाला भाई 9800 का,
हमें दिया गया 9800 का कितना निकालेंगे 5%। परसेंटेज होता है वो 2 जीरो की बली मांग लेता है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 पंजो 40, रिमाइंडर बच गए 4 और 9 पंजो 45 और 45 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 490, यानी 490। और जबकि यहाँ पर जो देखा जाए वास्तव में जो वृद्धि हुई है वो कितनी की हुई है, यानी इनका जो डिफरेंट करेंगे 9800 का और कितना है 10,458। 458 देखो हमारे पास में क्या बचेगा 8, यहाँ क्या बचेगा 5 और 14 में से 8 गया तो 6, 658 की वृद्धि हुई है। यहां पर देखा गया तो वास्तव में 658 की वृद्धि हुई है और यहां पर देखा तो कितने की वृद्धि हुई है 490 की। अब हुई वास्तव में वृद्धि कितने की है, कितने की वृद्धि हुई 168 की वृद्धि हुई है। देखो भाई हमने यहां पर निकाला 9800 का 5%, तो वृद्धि कितनी हो रही थी 490। जब हमने देखा वास्तव में जो वृद्धि हो कितने की रही थी 458 की, क्योंकि हमने क्या किया 9800 और इनका डिफरेंट किया तो 658 आ गया। जब हमने वास्तव में देखा कि इन दोनों का डिफरेंट कितना है 168, वो क्यों आया 168 क्यों आया, क्योंकि हमने 8 को कितना माना 5, हमने 8 को कितना माना था 5%। तो यहां पर जो डिफरेंट है वो कितना है 3 यूनिट, यानी 3% की जो वैल्यू है 3% जो यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 168 है। हम क्या करेंगे 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 पंजो 15 और 3 छक्की 18। यहां पर हम क्या करेंगे इसको 100% यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% बराबर यहां पर कितना आ जाएगा 5600 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी जो पुरुषों की जो संख्या है ना वो कितनी है 5600, कितनी है 5600। तो हमसे पूछा क्या गया वृद्धि से पूर्व पुरुषों की संख्या कितनी है, तो 5600 है। अगर पूछा जाता महिलाओं की संख्या कितनी है तो हम क्या करते कुल जो जनसंख्या 9800 उसमें से हम कितना घटा देते 5600 घटा देते तो हमारे पास कितनी आ जाती 4200। 4200 हमारे पास विल बी द करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, यदि पुरुषों की संख्या 10% वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि। अब देखना यहां पर जो टोटल नंबर थे वो तो 5000 है, लेकिन यहां देखेंगे हम या तो हो गया मेल और यहां हो गया फीमेल। मेल में वृद्धि हुई है 10% की वृद्धि और फीमेल में कितनी की हुई है 15% की वृद्धि। हमने इसको भी 10 ही मान लिया, इसको भी कितना माना 10% की वृद्धि मान लिया। हमने क्या किया 5000 जो दिया है 5000 का हमने क्या निकाला 10% निकाला। परसेंटेज क्या करता है 2 जीरो हट जाएंगी तो यानी ये कितने हो जाएंगे 500, 500 की वृद्धि। जबकि हम देखा जाए 5000 से कितनी वृद्धि हो गई 5600, यानी यहां पर जो वृद्धि हुई है वो कितने की है 600 रुपए की वृद्धि। अब देखा जाए इन दोनों में वृद्धि कितने की हुई है तो 100 की, कितने की हुई है 100 की। यानी जो ये 5 यूनिट वृद्धि हमने ये माना था, ये हमने जीएसएम की तरह माना था, तो ये कितने की वृद्धि है। यहां जो 5% की जो वैल्यू है 5% की जो वैल्यू है वो कितनी है 100। अगर हमको 100 बनाना है या हमको 100 बनाएंगे या इसको ऐसे कर लो काट लो 5 से 5 दूनी 10, तो यानी हमको यहाँ 100 बनाना है तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो और लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2000। यानी जो महिला है वो तो कितनी है 2000, कितनी है 2000। अगर बात करें पुरुषों की तो 5000 में से यानी 5000 में से हम क्या करेंगे 2000 को घटा देंगे, 2000 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3000 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी 3000 हमारे पास में कौन सा ऑप्शन होगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको जेएसएम मेथड समझ में आ गया होगा। अभी हम जेएसएम के 50 क्वेश्चन की एक बहुत धमाकेदार सीरीज लेकर आएंगे। ये तो हमने केवल ट्रायल किया है, आप इस वीडियो को देखकर आपकी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।